नमस्कार दोस्तों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी आईटीआई स्टडी के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आपको मिलेगा आईटीआई संबंधित सभी जानकारी, जैसे आईटीआई में एडमिशन कब होता है, आईटीआई में कौन कौन सी ट्रेड होती है और आईटीआई की सभी प्रकार की ट्रेड की ऑनलाइन क्लासेज, आईटीआई एग्ज़ाम का अपडेट्स, आईटीआई रिजल्ट का अपडेट्स, आईटीआई वैकेंसी से संबंधित अपडेट और भी बहुत सारी जानकारी आपको आपके अपने एकमात्र चैनल आईटीआई स्टडी पे मिलेगी। तो विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईटीआई में एडमिशन लेने के पश्चात 1 ईयर व 2 ईयर ट्रेड के अंदर जो इंजीनियरिंग ट्रेड होती है, उस ट्रेड में एक सब्जेक्ट लगता है जिसका नाम होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो हम आज बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेसिक नॉलेज की, जिसमें उसको 0 लेवल से आपको समझाया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी पूरा परिचय। ये वीडियो आईटीआई की सभी ट्रेड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट लगता है वो सभी ट्रेड में कॉमन सब्जेक्ट के रूप में लगता है। इसीलिए अपन इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहली एक बात है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। यानी इस बात को अगर आप समझना चाहें तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, यानी सभी इंजीनियरों की एक कॉमन लैंग्वेज कौन सी है? इंजीनियरिंग ड्राइंग। चाहे वह इंजीनियर अपने भारत का हो, चाहे वह अमेरिका का हो, इनका ड्राइंग करने का तरीका, इन ड्राइंग की लैंग्वेज क्या होगी? एक ही होगी। इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ ऑल इंजीनियर्स कहा गया है। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे अपना। तो इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। यानी अपना जो ये वीडियो है, अपन में इस वीडियो में किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। एक तो आपका ड्राइंग हो गया, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, नेक्स्ट होगा आपका इंस्ट्रूमेंट एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और डिफरेंट टाइप लाइन यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की लाइनों का यूज़ करके निर्माण किया जाता है। आगे अपन बढ़ेंगे अपना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग देखिए, जैसा डायग्राम के द्वारा आप समझ रहे हैं, यानी एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर जो आइडिया चल रहे हैं, उन आइडियाज़ को अन्य किसी व्यक्ति को समझाने के लिए या अन्य किसी इंजीनियर को समझाने के लिए किसका सहारा लिया जाएगा? ड्राइंग का यूज़ किया जाएगा, ताकि इस फर्स्ट व्यक्ति के जो दिमाग में चल रहा है वो सेकंड व्यक्ति के दिमाग में पूरा का पूरा समझाया जा सके। और स्पष्टता से समझाने के लिए किसका यूज़ करेंगे? अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, जैसा अपन ने देखा, अगर अपना प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझाने में सफल होता है तो द्वितीय व्यक्ति उसका क्या करेगा? सही यूज करके दिए गए डायग्राम के अनुसार कार्य को संपन्न करने में सफल रहेगा। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को अपन अनेकों तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप करना चाहें तो फ्री हैंड स्केच के द्वारा भी इंजीनियरिंग ड्राइंग कर सकते हैं और इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके भी ड्राइंग कर सकते हैं। और वर्तमान में आप सभी को पता है कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा ड्राइंग को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। तो वर्तमान में जो प्रचलित तरीका है वो आपका होगा कंप्यूटर प्रोग्रामर के द्वारा ड्राइंग बनाना। सबसे पहले आपको देखा जाए जो प्राचीन काल से बनी हुई आ रही है वो आपकी होगी फ्री हैंड ड्राइंग। फिर धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके ड्राइंग किया जाने लगा और वर्तमान में कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम का प्रयोग करके ड्राइंग की जाती है। ठीक है, तो अपन जो अपनी आईटी होगी उसमें अपन इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग का ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग पढ़ेंगे। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ें अपना। तो देखिएगा, अपना टॉपिक है ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट। यानी ड्राइंग करने से पहले अपन को ये ज्ञात होना चाहिए भाई, ड्राइंग में अपन ने बेसिक नॉलेज देख लिया भाई, ड्राइंग क्या होती है? यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, यानी सभी इंजीनियरों की एक सामान्य भाषा है। जो चाहे भारत का इंजीनियर हो या अन्य किसी देश का इंजीनियर हो, सब इंजीनियर्स की एक लोकल लैंग्वेज क्या होगी? आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी। यानी दिमाग में चल रहे आइडियाज़ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए सरल लैंग्वेज होती है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिर आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट।
यानी अगर आपको पता है कोई भी अपन कार्य करें तो अपन को उसके इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण का आपका हिस्सा रहेगा ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट का। तो अपन सबसे पहले देखेंगे अपने सभी इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम और उनका यूजेज क्या होता है, कैसे कैसे इनका उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ड्राइंग बोर्ड है आपका, ड्राइंग शीट है, मिनी ड्राफ्टर है, ट्री स्क्वायर, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, पेंसिल, रबड़ और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिनका उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए किया जाता है। ये जो नॉर्मली कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जिनका उपयोग अपन करके अपनी ड्राइंग को एक अच्छा आकार दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इनको देखा जाए, ड्राइंग बोर्ड, यानी ड्राइंग बोर्ड वह जिस पे ड्राइंग शीट को रखकर एक सरल ड्राइंग का निर्माण किया जा सके, जो किसके लिए हो, ड्राइंग बोर्ड ही हो। देखिए ड्राइंग बोर्ड का आपको पता है ड्राइंग शीट को रखेंगे, फिर इसके जो साइड में लगे हैं यहाँ पे जो अपने इंस्ट्रूमेंट हैं उनको रखा जाता है सेफ तरीके से। नीचे ड्रॉअर भी लगा है जिनमें अपन अपने आवश्यक उपकरणों को रख के आसानी से ड्राइंग करने के लिए जिस बोर्ड का प्रयोग किया जाता है वो आपका ड्राइंग बोर्ड कहलाएगा। आगे देखें अपना ड्राफ्ट मशीन। तो आप देखेंगे डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए इसमें एक आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है, इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ये जो आपका ड्राफ्ट मशीन है इसका उपयोग करके, जैसे ये आपकी जैसे ड्राइंग बोर्ड है तो ड्राफ्ट मशीन को यहाँ पे कोने पे लगाया जाता है और फिर इस ड्राफ्ट मशीन के द्वारा इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर कहीं पे भी 90 डिग्री की रेखाओं को ड्रॉ करने के लिए किया जाएगा। यानी अगर आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल रेखाएं खींचनी है तो अपन ड्राफ्ट मशीन का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में अपन आगे बढ़े अपना टी स्क्वायर, ठीक है। तो लंबवत रेखाओं को खींचने के लिए अपन टी स्क्वायर का प्रयोग भी करते हैं। जैसे कहीं पे ड्राफ्ट मशीन का प्रयोग नहीं कर सकते तो वहाँ पे टी स्क्वायर की सहायता से लंबवत और क्षैतिज रेखाओं को खींचने के लिए करेंगे। इसी क्रम में अपना देखेंगे आगे सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर जैसा कि आप सभी देखा होगा आपने बचपन से, जब हम ज्योमेट्री बॉक्स लाते थे तो उसके अंदर ऐसी दो आकार की, जैसे अपन को पता है भाई, जिसे अपन एक कहते हैं स्केल, दूसरा अपना डी और प्रकार, इन सब का यूज़ को अपन को पता था। लेकिन अपने उस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ऐसी दो आकृति की भी साइज़ की स्केल्स आती थी जिनका यूज अपने नहीं पता था। तो इनका यूज होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। ये साइज के अंदर दो प्रकार की होती है, इनका साइज इनके कोण पर आधारित होता है। जैसे इसका मध्य का कोण आपका 90 डिग्री होगा और ये दो कोण होंगे जो आपके 45 और 45 के होंगे पहले का। दूसरा जो आपका सेट स्क्वायर होगा उसका ये कोण 90 डिग्री का होगा और अन्य दो कोण जिसमें से आपका एक 60 डिग्री का होगा और दूसरा आपका 30 डिग्री का होगा। इसीलिए सेट स्क्वायर को कोण के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, 90 डिग्री और 45 डिग्री, 90 डिग्री 60 और 30 डिग्री। इस तरीके से दो सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाएगा। इनका प्रयोग ड्राइंग शीट पर लंबवत रेखाओं को खींचने के लिए किया जाएगा और इनका ज़्यादा उपयोग जब हम प्रक्षेपण पढ़ेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, उनके अंदर सेट स्क्वायर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। आगे देखिए अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जिसे अपन अपनी सरल भाषा में ज्योमेट्री कहते हैं, जिसके अंदर सभी इंस्ट्रूमेंटिंग सामान आपका रखा जाता है, सेफ रहेगा। जैसे पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, शॉर्पनर है, इरेजर हो गया, जोन, ठीक है, और स्केल हो गया, डी जिसे अपन प्रोटेक्टर कहते हैं, और जो विभिन्न प्रकार के आपके सेट स्क्वायर हैं वो सेफ तरीके से आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर रखे जाते हैं। इसी क्रम में अपन आगे बढ़े अपना तो इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल का प्रयोग आपको पता है निर्धारित माप की रेखाओं को खींचने के लिए इंजीनियरिंग स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप सबको पता है ड्राइंग है जो सिर्फ किस पे आधारित है, एक एग्जैक्ट माप पर आधारित है, जिसकी माप क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट सही होती है, जिसका उपयोग सबसे पहले माप के अंदर mm के अंदर किया जाता है। यानी एक बात आप ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग सीट के ऊपर जो भी माप लिखी जाएगी वो सभी की सभी किसके अंदर लिखाई जाएगी, आपकी mm के अंदर लिखी जाएगी। यानी ऑल डायमेंशन इन यूज इन mm। तो उन रेखाओं को खींचने के लिए इंजीनियरिंग स्केल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें अपना प्रोटेक्टर। तो आप सभी को पता है प्रोटेक्टर यानी एंगल या कोण का निर्माण करने के लिए अपन प्रोटेक्टर का प्रयोग करेंगे। यानी जैसे आप देखना चाहें 0 से लेके 180 डिग्री तक के कोण का निर्माण अपन प्रोटेक्टर की सहायता से कर सकते हैं। आगे अपना देखें फ्रेंच कर्व।
तो फ्रेंच कर्व का प्रयोग आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों या साइज या कर्व या जिसे अपन गोलाकार कर्व कहते हैं उनका निर्माण करने के लिए फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। जैसे फ्रेंच कर्व में विभिन्न प्रकार के आप देखें तो इसमें कर्व घुमाव दे रखे हैं, जैसे आपका ये, और इसमें देखिए तो ऐसी आकृतियों को ड्राइंग पर सीधा बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है आपका। आगे अपन देखेंगे ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स, यानी ड्राइंग शीट पर कम समय में विभिन्न प्रकार की निश्चित आकृतियों को निर्माण करने के लिए ड्राफ्टिंग टेम्पलेट का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको वृत्त का निर्माण करना है तो अपन इसमें देखेंगे कि वृत्त का साइज 0 से लेके इस क्रम में आपको, अब जिस भी साइज का आपको वृत्त बनाना हो तो अपन वृत्त बनाने के लिए किसका, अपने जो प्रकार होता है जिसे अपन कहते हैं डिवाइडर, उसका यूज़ करते हैं। तो उसका यूज़ नहीं करके ड्राफ्टिंग टेम्पलेट्स का प्रयोग करके अपन सीधा आसानी से जिस साइज़ का आपको वृत्त का निर्माण करना ओपन कर सकते हैं। या अगर आपको आयत का निर्माण करना है तो सीधे इसमें विभिन्न प्रकार के आकार के आयत का भी साइज दे रखा है। जैसे षटभुज का निर्माण करना है तो इसमें विभिन्न प्रकार के षटभुज भी दे रखे हैं। त्रिभुज का निर्माण करना हो तो इसमें विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का भी आकार दिया गया है। इसीलिए ड्राफ्टिंग टेम्पलेट यानी विभिन्न प्रकार की आकृतियों को कम समय में बनाने के लिए ड्राफ्टिंग टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। आगे अपन देखेंगे अपनी ड्राइंग पेंसिल। जैसा कि आप सभी जानते हैं ड्राइंग पेंसिल तो आपने बचपन से देखा होगा, अपन बचपन से सिर्फ एक ही पेंसिल का यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन जब आप ड्राइंग शीट पर कार्य करेंगे तो आप विभिन्न प्रकार की पेंसिल्स का यूज़ करेंगे। अब इन पेंसिल्स का यूज़ कैसे अलग अलग किया जाता है तो देखिए, इन पेंसिल की जो चालन क्षमता होती है, जैसे देखो पेंसिल दे रखा है और नीचे इनके देखो डायग्राम के द्वारा इनकी कार्य दृष्टि को भी दर्शाया गया है। इसी के आधार पर इन पेंसिल को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे कोई पेंसिल गहरी चलेगी, कोई पेंसिल लाइट चलेगी, यानी अगर आपको कोई भी डायग्राम बनाते हो तो उसकी बाउंड्री आपको पता है डार्क रखी जाती है। फिर जैसे जैसे उसमें विभिन्न प्रकार के भागों को बांटेंगे तो वहाँ पे अलग अलग पेंसिल का प्रयोग किया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ड्राइंग पर कार्य करते समय विभिन्न प्रकार की पेंसिल्स का प्रयोग करके डायग्राम को सुसज्जित किया जाएगा। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ें पेंसिल रबड़, यानी आपको पता है भी पेंसिल द्वारा कार्य करते समय हुई अशुद्धियों को मिटाने के लिए अपन पेंसिल रबड़ का प्रयोग करते हैं अपने। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे पेंसिल कटर या जिसे अपन शॉर्पनर कहते हैं, उसका प्रयोग आपको पता है पेंसिल को शार्प करने के लिए या पेंसिल को छीलने के लिए किया जाता है। ड्राइंग पेन, जैसा आपने देखा कि पेंसिल अपने कार्य के अनुसार अपनी जो उसकी क्षमता होती है शार्पनेस, उसके आधार पर अलग अलग भागों में बंटी होती है। उसी प्रकार ड्राइंग पेन यानी ड्राइंग शीट पर निश्चित मार्किंग करने के लिए, परमानेंट मार्किंग करने के लिए ड्राइंग पेन का प्रयोग किया जाता है, जो अपनी नोब के अनुसार विभिन्न प्रकार के अंदर मार्केट के अंदर उपलब्ध है। यानी आप किस आकार की पेंसिल या किस आकार की रेखाओं को परमानेंट करना है तो अपन विभिन्न प्रकार के ड्राइंग पेन का भी प्रयोग करेंगे। ड्राइंग क्लिप, तो आपने देखा होगा जैसे अपनी ड्राइंग शीट है तो ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स करने के लिए, यानी हवा आदि से उसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन ना हो तो उसको फिक्स करने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, ड्राइंग पिन या ड्राइंग क्लिप का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग पेपर, ड्राइंग शीट का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका ड्राइंग पेपर, जिसके ऊपर अपन अपनी आवश्यकता के अनुसार ड्राइंग का निर्माण करेंगे। जैसे आपको कुछ भी निर्माण करना हो तो सबसे पहले आप उस पेपर के ऊपर ड्राइंग का निर्माण करेंगे। आगे देखें सैंड पेपर। तो देखिए सैंड पेपर नाम अपन पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन इसका यूज आपने क्या होगा, जैसे आपकी पेंसिल है, उस पेंसिल की आगे की नोज आपको पता है कार्य करने पर क्या हो जाती है, उसका भाग थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको आगे से तीखा व शार्प करने के लिए सैंड पेपर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप डायग्राम में देखेंगे तो एक पेपर के द्वारा पेंसिल को शार्प किया जा रहा है इस तरीके से, तो पेंसिल की आगे की नोक को तीखा व शार्प करने के लिए सैंड पेपर का प्रयोग करेंगे। इरेजिंग शील्ड, देखो जैसे नाम से पता चल रहा है इरेजिंग यानी मिटाना, शील्ड, तो क्या होगा, ड्राइंग शीट पर कार्य करते समय आपने जो अपना जो ड्राइंग शीट निर्माण हुआ है उसमें कुछ अनावश्यक चीज़ों को मिटाने के लिए अगर अपन रबड़ का सीधा प्रयोग करेंगे तो आवश्यक सामग्री भी क्या हो जाएगी आपकी मिट जाने के भय से या डर से अपन क्या करेंगे, इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करके जो अनावश्यक कोने हैं, अनावश्यक लाइनें हैं, उनको मिटाने के लिए अपन इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करेंगे, जिनमें इरेजिंग शील्ड में जो बीच में रिक्त स्थान होता है उसके द्वारा अपन अनावश्यक स्थान को, अनावश्यक रेखाओं को मिटा सकते हैं या हटा सकते हैं।
इसी क्रम में अपन देखो डस्टर, यानी ड्राइंग शीट को साफ सुथरा रखने के लिए डस्टर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है जब अपन ड्राइंग शीट पर ड्राइंग का निर्माण करेंगे तो अपन पेंसिल और रबड़ का जब बार बार यूज किया जाता है तो ड्राइंग शीट के ऊपर काले काले धब्बे या दाग धब्बे लग जाते हैं, तो उनको साफ करने के लिए डस्टर का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छी ड्राइंग वही है जो दिखने में क्या हो, साफ़ सुथरी हो, यानी किसी प्रकार से उस पर अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ न हो, तो वो कौन सी होगी, आपकी साफ़ सुथरी ड्राइंग कहलाएगी। तो इसीलिए डस्टर का प्रयोग भी सबसे महत्वपूर्ण। अगर आप इस डायग्राम के द्वारा समझे शॉर्ट तरीके से, तो यानी एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर को एक ड्राइंग के द्वारा अपने दिमाग की संपूर्ण बातें समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आप अगर एक डायग्राम के द्वारा समझाना चाहें, यानी आप जैसे समझें, यानी आपको किसी को कोई चीज़ समझानी है तो आप अगर उसे बोल के समझा रहे हैं, इससे अच्छा आप अगर उस ड्राइंग को बना के उसको समझाना चाहें तो समझाना क्या होगा, अधिक अच्छा होगा और अच्छी तरीके से उसको समझाया जा सकता है। जैसे आप सभी को पता है, जैसे इंजीनियर होता है तो वो क्या करता है, कोई भी मकान है, जैसे अपन समझना चाहें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे ज़्यादा उपयोग अपने घरों में मकान बनाते समय किया जाता है। तो आपको पता है वो मकान का नक्शा बना के अपन को दे देता है और बोलता है इस जगह रूम होगा, इस जगह किचन होगा। तो बोलने के बजाय वो अपन को जब ड्राइंग देता है तो वो सब चीज़ें अपन को क्या आएगी, आसानी से समझ में आ जाती है। तो ये होता है बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जानकारी थी विद्यार्थियों। मेरे द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग की बेसिक संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करें, आगे आने वाले वीडियो में आपका जवाब दिया जाएगा। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।